ठीक है. So let's start with aggregator transformation. So as of now we have seen 3-4 transformations. So the first one was expression, the second one was filter, the third one was router transformation, and I've given you an assignment of sorter transformation. So ये 4 transformations हम लोग ने अभी तक देखे हुए. So moving ahead, now we would be covering today aggregator transformation. ठीक है. So we have discussed the definition of active. Remember, active definition का क्या है? The number of records gets changed. ये पढ़ा था हमने. एंड कनेक्टेड में क्या होता है? ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे मैपिंग में कनेक्टेड होता है. दैट्स व्हाट वी हैव सीन. ठीक है. सो एन एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस द नंबर ऑफ रोज दैट पास थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन. करेक्ट? यस, नो? ब्यूटिफुल. डज नॉट मेंटेन द ट्रांजैक्शन बाउंड्री. कल मैंने आप लोगों को सॉर्टर ट्रांसफॉर्मेशन पिंग किया था. अगर आप लोगों ने उसको देखा होगा, नहीं देखा होगा, the second definition covers over there. What it means is does not maintain the transaction boundary. Let's take an example. This is the data which is coming from my source. How many records I have? I have somewhere near, let's say, 20 rows. ठीक है? Now, if you will see, the data is not sorted on the basis of department number. ठीक है? So this is the data set which is coming from my source. Now, when I used a simple mapping in my Informatica, so source आएगा, उसके बाद source qualifier आएगा, उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ sorter transformation, जो आप लोगों को मैंने कल पिंग किया था. उसमें we can do the data ascending और descending, whatever, it's up to you. Order by पता है ना हमको, Oracle में same thing can be done. This is the simple mapping which you would be doing, seeing that video. Now let's take an example. मैं department number पे सॉर्ट करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग. सो व्हाट विल हैपन, सोर्स से मेरे जितने रिकॉर्ड्स आ रहे 20 रिकॉर्ड्स, सो मेरे टारगेट में भी 20 रिकॉर्ड्स जाएंगे. ठीक है. बट इफ यू सी द फर्स्ट रिकॉर्ड बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट नंबर 50. व्हेन यू आर सॉर्टिंग द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, द डिपार्टमेंट 50 रिकॉर्ड्स विल गो एट द बॉटम. करेक्ट ना? बिकॉज ये क्वेरी में अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, इफ आई जस्ट अप्लाई ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, व्हाट विल हैपन, इट विल सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर डिपार्टमेंट नंबर. ठीक है. सो हो क्या रहा है, मेरे सोर्स से जो डेटा आ रहा है ना, सो द डेटा इज इन दिस फॉर्मेट, मीन्स दिस इज हाउ द डेटा इज कमिंग फ्रॉम माई सोर्स. सो व्हेन द डेटा इज कमिंग, my first row belongs to department 50, but when the data is going to my target, this first record is going somewhere at the bottom. So इसकी जो ये transaction boundary है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, when it is passing through sorter transformation, it is not maintained. That's why sorter transformation is active transformation. There are 2 definitions अभी तक. पहले मैंने एक ही बताया था आपको, अभी सेकंड इंट्रोड्यूस किया. थर्ड थोड़ी देर बाद, मतलब जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो आई इंट्रोड्यूस. बट इंटरव्यूज में आप फर्स्ट वाला डेफिनेशन बोलोगे तो इट्स सफिशिएंट. मेंटेन्स द रिकॉर्ड, पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन. डज नॉट मेंटेन्स द रिकॉर्ड, एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन. अंडरस्टूड? ये डज नॉट मेंटेन द, हाँ, सॉर्टर एक्टिव ही है. सॉर्टर एक्टिव ही ट्रांसफॉर्मेशन है. अगर आप वो वीडियो देखोगे तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है. इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाएगा why sorter transformation is an active transformation. उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डिस्टिंक्ट. जब आप उस डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी पे चेक करोगे, अगर आपके सोर्स से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ रहे, सो इट विल रिड्यूस टू वन ओनली ऑफ दैट रिकॉर्ड. सो रिकॉर्ड्स आर गेटिंग चेंज ना. लेट्स से अगर अभी मेरे सोर्सेज 6 रिकॉर्ड्स आ रहे, तो टारगेट में कितने जाएंगे? एक ही रिकॉर्ड जाएगा, बिकॉज हम लोग ने डिस्टिंक्ट लगाया हुआ है. लेट्स से इट्स अ रो डुप्लीकेट, सो रिकॉर्ड्स आर गेटिंग चेंज. So it's an active transformation. But just to introduce the second definition, that is does not maintain the transaction boundary. यानी कि ये जो source का जो first record है, यहाँ से लेके यहाँ, not only first record, let's say this record 30, going into the target table, मेरे source से वो 7th record आ रहा है, but it is not 100% guaranteed जब मेरे target में या फिर मेरे sorter से आगे जा रहा है, तो ये record will be on the same 7th record only. एक्सप्रेशन में क्या होगा? इट विल मेंटेन द ट्रांजैक्शन बाउंड्री, बिकॉज एक्सप्रेशन क्या है? पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है. जैसा डेटा आ रहा है वैसे ही डेटा सेंड कर रहा है.
It is not doing anything. It is only doing row by row calculations. Nothing more than that. Understood? So that's the second definition. Just knowledge perspective रखिए. Interviews में just say this definition. If it's active and passive पूछा गया, अगर वो insist करते, then move to the second and then move to the third. Otherwise stick to this. Most people are happy with this definition. ठीक है? Moving ahead. The aggregator transformation performs aggregate calculations such as average, minimum, maximum, count and sum. So how we do group by in our SQL queries? So the same things can be performed using aggregator transformation. अगर आपको ग्रुप निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, काउंट करना है, सम करना है, everything can be performed through this transformation. ग्रुप कैलकुलेशंस. और एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? रो बाय रो कैलकुलेशंस. सो इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन. हम इसके बाद खत्म होने पहले एक्सप्लेन कर देता हूं एंड कम टू दिस क्वेश्चन. ठीक है? aggregator transformation, as I discussed, it performs calculation on groups, correct? Because उसको ग्रुप पे कैलकुलेशन करना है तो उसको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा ना. जैसे अगर मुझे लेट्स से डिपार्टमेंट नंबर, हर डिपार्टमेंट नंबर की मैक्सिमम सैलरी निकालनी है तो फर्स्ट आई हैव टू क्रिएट ग्रुप्स ऑफ डिपार्टमेंट नंबर. 10 का अलग ग्रुप, 20 का अलग ग्रुप, एंड फ्रॉम दैट ग्रुप आई नीड टू फाइंड द मैक्सिमम सैलरी. जस्ट टू गिव अ सिनेरियो. ठीक है? Now this is a very important point और interviews में mostly ये पूछा जाता है. ठीक है? Let's understand. I'll skip this and I'll explain the second part and then come to the first part. Now let's understand this. If you do not group values, the integration service returns last row for all input rows. What it says is, aggregator transformation क्या करता है? Group calculations करता है. ग्रुप कैलकुलेशन करता है तो ग्रुप बाय पे किसी पोर्ट पे हमको ग्रुप बाय पे क्लिक करना पड़ेगा. ठीक है? बट यहाँ पे क्या कह रहा है वो, इफ यू डू नॉट ग्रुप बाय वैल्यूज द इंटीग्रेशन सर्विस रिटर्न्स लास्ट रो. लेट्स सी अ स्मॉल एग्जांपल. सोर्स क्वालिफायर, उसके बाद हम लोग ने कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया? क्या किया हम लोग ने? एनी पोर्ट और टारगेट में सेंड किया. So I'm just trying to show you an explanation for this sentence. Now source से मेरे इतने रिकॉर्ड्स आ रहे. कितने रिकॉर्ड्स आ रहे? 4 रिकॉर्ड्स. अगर आप डिपार्टमेंट नंबर पे ग्रुप बाय नहीं करते हो, so what will happen? सोर्स से जो भी मेरा डेटा आ रहा है बाय डिफॉल्ट उसकी लास्ट रो मेरी टारगेट में जाएगी. That is the meaning of that property. That's how the aggregator transformation is made. Only last row. अगर आप किसी पोर्ट पे ग्रुप बाय नहीं करोगे, आपके सोर्स से 1000 रिकॉर्ड आने दो तो 1000th रिकॉर्ड आपके टारगेट टेबल में जाएगा. आपके सोर्स से 33 रिकॉर्ड्स आने दो सो 33rd रिकॉर्ड ही आपके टारगेट टेबल में जाएगा. Understood? Now let's see the second scenario. When you group values, the integration service produces last row for each group. अब सेकंड सिनारियो देखते हैं. सोर्स के साथ क्या आएगा? सोर्स क्वालिफायर, अग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया हमने. अब हम डिपार्टमेंट नंबर पे ग्रुप बाय कर रहे हैं, यानी कि चेक मार्क कर रहे हैं. I'll show you how to do that practically. Now what will happen? वो हर ग्रुप का लास्ट रिकॉर्ड आपके टारगेट टेबल में सेंड करेगा. सो इस ग्रुप का लास्ट रिकॉर्ड गया, इस ग्रुप का लास्ट रिकॉर्ड गया. क्यों? बिकॉज हमने डिपार्टमेंट नंबर पे ग्रुप बाय किया था, इसलिए. अगर मैं डिपार्टमेंट नंबर पे ग्रुप बाय नहीं करता तो मेरे ऑल इनपुट रोज का लास्ट रिकॉर्ड टारगेट टेबल में चला जाता. अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टी? आई विल शो यू प्रैक्टिकली बट जस्ट अंडरस्टैंड इट. हाँ, किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन से ही चलता है, जैसे कि काउंट है या फिर मैक्स, मिनिमम, एवरेज. यस. तो जैसे आपने अभी जो लाइन बोला कि जो फर्स्ट लाइन है, व्हेन यू ग्रुप वैल्यूज द इंटीग्रेशन सर्विस प्रोड्यूसेस लास्ट रो फॉर ईच ग्रुप. ओके. अगर मैं काउंट करती हूँ तो इट शुड गिव मी द 2 वैल्यूज. आई मीन काउंट 2 for each. I mean department number are 2 times and 20 department number is for 2 times. So count would be 2
for department 10 and count would be 2 for department 20. करेक्ट. तो ये लाइन का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? मतलब इंटीग्रेशन सर्विसेज. सी आप जो बोल रहे हो, जैसे आपका ऐसे एक कॉलम आएगा काउंट और उसके सामने आएगा लेट्स से डिपार्टमेंट नंबर 10 और उसके सामने ऐसा काउंट आएगा 2. दिस इज द आउटपुट अगर आप ग्रुप बाय करोगे तो. ये आउटपुट कब आएगा? जब आप ग्रुप पे ग्रुप कैलकुलेशंस कर रहे हो. ग्रुप कैलकुलेशंस में यहाँ पे अभी कोई कर नहीं रहा हूँ. आई एम जस्ट कॉन्फरिंग द पोर्ट टू बी अ ग्रुप. ग्रुप कैलकुलेशंस आई एम नॉट परफॉर्मिंग एज ऑफ नाउ. यस, अगर मैं ग्रुप कैलकुलेशंस परफॉर्म करता था, सो द आंसर विच यू वर सेइंग दैट वुड बी एन एक्सपेक्टेड आउटपुट इफ आई डू ग्रुप कैलकुलेशंस. जैसे अगर मैं काउंट निकाल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, सो आई विल हैव टू काउंट ऑफ दिस डिपार्टमेंट नंबर. एक ही रो आएगा बट द काउंट वुड बी 2. Here I am not performing group calculations. I am just conferring this port to a group by port. बस एक ग्रुप बना रहा हूँ. Understood? एक्चुअली वो सीक्वल में वैसे चलता है. Yes. कौन सी? अगर वो हम काउंट या फिर जो भी एग्रीगेशन जो ऑपरेशंस है, हाँ, वो यूज नहीं करेंगे तो ग्रुप बाय चलेगा. करेक्ट. So yeah. So in SQL it has a relation that if you are using group by, so that ports needs to be included. ठीक है. नेमिंग कन्वेंशन AGG, जैसे हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस के नेमिंग कन्वेंशन थे, एक्सप्रेशन, सॉर्टर, फिल्टर, राउटर, सेम गोज विथ अग्रीगेटर, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स. ठीक है. इसके आगे मीनिंगफुल नेम आप कुछ भी दे सकते हो. पोर्ट्स, इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट. इनपुट पोर्ट कहां से आएंगे? अपस्ट्रीम से, यानी सोर्स से. आउटपुट पोर्ट आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन से आगे जाएंगे. वेरिएबल पोर्ट, रिमेंबर हम लोग ने एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था. इट्स अ प्लेस होल्डर जहां पे हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं और उसको हम रीयूज करते हैं इन द सेम ट्रांसफॉर्मेशन. यस. ग्रुप बाय पोर्ट इस पोर्ट में ऐड हुए बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा अग्रीगेट करता है, इसलिए देयर इज वन एक्स्ट्रा पोर्ट ग्रुप बाय पोर्ट. हम देखेंगे. तो इसके अंदर हमारे 4 पोर्ट रहेंगे: इनपुट, आउटपुट, वेरिएबल एंड ग्रुप बाय. अगर एक वेरिएबल पोर्ट हो तो मल्टीपल आगे हम लोग को 2 और ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने होंगे, तो वो वेरिएबल पोर्ट दोनों को लगा सकते हैं. वेरिएबल पोर्ट आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से आगे नहीं लेके जा सकते हो. वो जो प्लेस होल्डर होता है, जो वेरिएबल पोर्ट जो आप बनाते हो किसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, लेट्स से एक्सप्रेशन के अंदर, सो दैट वेरिएबल पोर्ट विल बी अवेलेबल इन दैट ट्रांसफॉर्मेशन ओनली. वो कैलकुलेशन उस वेरिएबल पोर्ट में करेगा. आपको एक आउटपुट पोर्ट बनाना पड़ेगा और उस आउटपुट पोर्ट के अंदर वो वेरिएबल पोर्ट असाइन करना पड़ेगा. सो जो भी कैलकुलेशन होगा वेरिएबल पोर्ट का, आप वो आउटपुट पोर्ट में असाइन कर दोगे और वो डेटा आप आगे लेके जा सकते हो. तो आउटपुट पोर्ट हम लोग कितने भी बना सकते हो. एक आउटपुट पोर्ट आप कनेक्ट कर सकते हो. वन आउटपुट पोर्ट कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस. नो. ठीक है. नाउ अग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ कैशे बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ये कैशेस बनाता है. सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग ट्रांसफॉर्मेशन. So sometimes we have to improve the performance of this transformation. So, ठीक है. So in aggregator transformation there are 2 things. One is index cache and other is data cache. Let's understand what does index cache and data cache means. इंडेक्स कैशे में क्या होता है? जो पोर्ट आप ग्रुप बाय करते हो ना, सो लेट्स फर्स्ट रीड दिस. स्टोर्स ग्रुप वैल्यूज एज कॉन्फ़िगर्ड इन द ग्रुप बाय पोर्ट्स. अग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन में जो आप पोर्ट ग्रुप बाय करते हो, जैसे यहाँ पे 10 रहेगा और ये 20, सो दीज 2 वैल्यूज वुड बी स्टोर्ड इन योर इंडेक्स कैशे. ग्रुप बाय पोर्ट जो भी पोर्ट पे आप करोगे ना, उसकी वैल्यू आपके इंडेक्स कैशे में स्टोर होगी. डेटा कैशे, डेटा कैशे में क्या होगा? जो भी आप ग्रुप कैलकुलेशंस करोगे, जैसे सम, मिन, काउंट, व्हाटएवर ग्रुप कैलकुलेशन, फर्स्ट लेट्स रीड इट. स्टोर्स कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द ग्रुप बाय पोर्ट्स. सी अभी मैं इस पोर्ट पे ग्रुप बाय जब करूंगा तो मैं कुछ अग्रीगेट कैलकुलेशंस यूज करूंगा, जैसे सम, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज.
So whatever the calculation का जो output रहेगा, that would be stored in the data cache. So interviews में आपसे पूछा जाएगा what is index cache and data cache in aggregator transformation. So index cache stores the configured value group by ports और data cache क्या करती है, stores the calculations. ये calculation stores करती है और ये configured port store करती है. Simple small language. ठीक है. Then this is a very important thing. Note, if we pass sorted data to aggregator transformation, performance of aggregator transformation is optimized. As I told you, aggregator transformation cache बनाता है, so it's a time consuming transformation. Sometimes there comes a need, we need to increase the performance of mapping, और mapping के अंदर क्या होते हैं, transformations. There are few transformations जिसके हम performance optimize कर सकते हैं. So to optimize the performance of this transformation, remember, always pass the sorted data to aggregator. So that what happens internally, जब भी आप किसी पोर्ट पे ग्रुप बाय करते हो, so it internally पहले उस डेटा को सॉर्ट करता है. Why? Because उसको ग्रुप बनाने हैं. ग्रुप बनाएगा तभी तो अग्रीगेट कैलकुलेशंस कर पाएगा. बिकॉज हमारे सोर्स से डेटा आ रहा है, दैट इज नॉट इन द प्रॉपर ऑर्डर्ड फॉर्मेट. सो व्हाट अग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन डज इज इंटरनली इट सॉर्ट्स द डेटा. असेंडिंग जो भी रहेगा उसका कॉन्फ़िगर्ड रहेगा. इट इंटरनली सॉर्ट्स द डेटा एंड दैट्स व्हाई अगेन जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे, सो इट विल कंज्यूम टाइम फॉर सॉर्टिंग द डेटा ऑन ग्रुप बाय पोर्ट्स. So to avoid that stuff, what we do is we pass the sorted data. अब हम sorted data aggregator को pass कर रहे हैं तो उसको बताना पड़ेगा ना. So that's why what we do is we need to check mark a property that is sorted input. So जब ये property हम उसको बोलते हैं कि हम तेको sorted data pass कर रहे हैं by this property, so what this transformation does, internally it does not sorts the data based on the group by ports. So उसका टाइम सेव हो जाता है. डायरेक्टली वो कहाँ जाता है, ग्रुप कैलकुलेशंस पे. अदरवाइज अगर आपके सोर्स से लेट से 50,000 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, अगर आपने डिपार्टमेंट नंबर पे ग्रुप बाय किया हो, सो व्हाट इट विल डू, पूरे 50,000 रिकॉर्ड्स को पहले वो सॉर्ट करेगा, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग जो आपने स्पेसिफाई किया हो. तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा एटलीस्ट 4 to 5 minutes. तो उतना टाइम सेव होगा. सो दैट्स व्हाट इट मींस. अगर आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना है, ऑलवेज पास सॉर्टेड डेटा. एंड व्हेन यू आर पासिंग सॉर्टेड डेटा, यू नीड टू डू अ चेक मार्क ऑन दिस प्रॉपर्टी. सॉर्टेड. अंडरस्टूड? This is about aggregator transformation. Any questions? Sorted transformation नहीं लगाया और sorted input पे check mark किया तो आपका फिर सेशन फेल हो गया है. That's what I was coming to the two scenarios. There are two scenarios. If the option is checked, let's take an example. हमने क्या किया, जैसे उन्होंने पॉइंट आउट किया, aggregator transformation यूज किया और मैंने यहाँ पे sorted input चेक किया, but we are not passing sorted data transformation, then the session will fail. So मैंने दो सिनारियो बना के रखी हुए. आपका ये sorted transformation है, aggregator. फर्स्ट सिनारियो में क्या कर रहे हो, आप sorted data sort कर रहे हो, but aggregator transformation में sorted input check mark नहीं कर रहे हो. So this session fails. सेकेंड चीज जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, आप डेटा सॉर्ट नहीं कर रहे हो और यहाँ पे चेक मार्क कर रहे हो, again it will fail. So both the properties has a handshake. अगर आप sorted data pass कर रहे हो to do a check mark. If you are not passing sorted data, do not do a check mark. वो internally aggregator handle करेगा उसका. Understood these two scenarios? So this is about aggregator transformation. I'll just revise. Aggregator transformation is an active transformation. ठीक है? As an active transformation क्या करता है वो? It changes the number of records. Connected means
this transformation would be connected in the mapping. Aggregator transformation performs group calculations such as average, minimum, count and sum. It performs calculations on groups. As I told you, अगर आप ग्रुप बाय नहीं करोगे तो जो भी आपके सोर्स से डेटा आ रहा है रहेगा उसका लास्ट रिकॉर्ड देगा, और अगर आप किसी पोर्ट पे ग्रुप बाय करोगे तो हर ग्रुप का लास्ट रिकॉर्ड आपके टारगेट टेबल में जाएगा. I'll show you practically. Just मैंने explain किया theoretically. Naming convention, the different ports, index cache में आपके पोर्ट स्टोर होंगे, डेटा कैशे में आपके ग्रुप कैलकुलेशन स्टोर होंगे. अगर आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन का परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो सॉर्टेड डेटा पास कीजिए. एंड इफ यू आर पासिंग द सॉर्टेड डेटा, चेक मार्क दिस प्रॉपर्टी इन एग्रीगेटेड ट्रांसफॉर्मेशन. करेक्ट? ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द practical mapping. So we'll use the same table as a source. Select star from customer underscore source. So we have some records. I think I have some 18 rows. Now my target table, as I told you, if I have created all the tables with the naming convention. So this is my target table, aggregator max salary. So let's see there is any record in this table. There is record. So let's truncate the data. ठीक है. सो देयर इज नो डेटा इन माय टारगेट टेबल. सोर्स पता चल गया, टारगेट पता चल गया आपको. नाउ वी नो द स्टेप्स हाउ टू डिजाइन द मैपिंग. सो लेट्स क्लोज दिस. सोर्स में जाते हैं. नाउ माय सोर्स customer underscore source is already imported. Do I need to import it again? No. Let's skip the first step. Let's go to target designer. Target क्या टेबल है, कौन से डेटाबेस से है? Oracle डेटाबेस. क्रेडेंशियल्स जो आपको शेयर किए हुए यूज करो एंड यूज द टारगेट aggregator max cell. करेक्ट? फर्स्ट टू स्टेप्स हो गए. गो टू द मैपिंग डिजाइनर. सोर्स को ड्रैग करोगे. It is asking for a mapping name. So let's say this is my aggregator example. Let's bring my target table. Minimize so that you get a good view of the mapping. ठीक है? Now let's use a transformation called aggregator. Naming convention AGG. And let's say यहाँ पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम सैलरी एज ऑफ नाउ. आप कुछ भी दे सकते हो, इट्स योर कॉल. नेमिंग कन्वेंशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय यू. सो ब्रिंग इन ऑल द पोर्ट्स फ्रॉम द अपस्ट्रीम, दैट इज सोर्स क्वालिफायर टू अग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन. सिमिलरली अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे और यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा पोर्ट डाला हुआ है मैक्सिमम सैलरी. सो एज अ डेवलपर यू नीड टू टेक केयर कि मेरे पोर्ट सही में अलाइंड है या नहीं. So remember last time I showed you one property, right click, auto link. So I need to from transformation aggregator to aggregator max cell. यानी मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से ये ट्रांसफॉर्मेशन वो कंसिडर कर रहा है, मुझे लिंक करना है. कैसे लिंक करना है मुझे? बाय नेम या बाय पोजीशन. सो आई विल गो बाय नेम बिकॉज नेम मेरे मैच करेंगे, उसको ऑटोमेटिकली लिंक कर देगा. करेक्ट? और एल्स हमको जैसे पता है जितने सीक्वेंस में आ रहे हैं उनको कॉपी कीजिए एज इट इज, जो आपको कंफर्टेबल लगे. ठीक है? विल लीव दिस एज इट इज एज ऑफ नाउ. फर्स्ट विल सी जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी. अगर आप किसी पोर्ट पे ग्रुप बाय नहीं करते हो तो क्या आता है डेटा. विल सी ट्राई दैट स्टेप बाय स्टेप. मैपिंग को सेव करते हैं. ऑलवेज सी योर मैपिंग इज वैलिड और नॉट. ठीक है? माय मैपिंग इज वैलिड. सेव करने के बाद फिर हम कहाँ जाते हैं? हाँ, वर्क फ्लो में जाते हैं. सो वी क्रिएट अ न्यू वर्क फ्लो. नेमिंग कन्वेंशन देंगे हम WF_S_ मैपिंग नेम. मैपिंग नेम हमारा यहां से आएगा. मैपिंग, एडिट, Ctrl+C एंड पेस्ट इट ओवर हियर. वर्क फ्लो बनाया हमने. लेट्स क्रिएट अ टास्क दैट इज अ सेशन और नेमिंग कन्वेंशन S_mapping name. Let's say okay. Now we have to make sure कि जो भी हम टास्क बना रहे हैं यानी कि सेशन, we need to associate right mapping. Else क्या होगा, अगर हम ये मैपिंग लगा देंगे तो
तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मैपिंग रन होगी, वी विल नॉट गेट द करेक्ट आउटपुट. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज इट गेट्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड. सो लेट्स टेक दिस. आप क्रॉस वैलिडेट भी कर सकते हो आपकी मैपिंग सही हुई है नहीं एट द वेरी सेम स्टेप. लिंक कर दीजिए. नाउ व्हाट वी डू, वी ट्राई टू प्रोवाइड द कनेक्शन नेम्स. सोर्स कहां से आ रहा है, कौन से डेटाबेस से, SQL सर्वर, और उसका कनेक्शन नेम है स्टेज. ठीक है. टारगेट इज माय ओरेकल डेटाबेस एंड इन ओरेकल डेटाबेस आई हैव अ स्टार कनेक्शन नेम. मिनिमाइज दिस सो दैट यू विल गेट अ गुड व्यू. बल्क को हम नॉर्मल करेंगे. वी आर इंसर्टिंग द डेटा, सो नो अपडेट, no delete, and truncate if there is any data in the target table before loading the new data via this mapping. Okay करते हैं, save करते हैं, right click and execute this workflow. Come to your monitor tool, see it is executing. Do a double click on this session, you will get the statistics. Can you see आपके source से 18 records read हो गए और आपके target table में कितने record गए, एक ही record गया. Why? Because I told you this property, if you do not group by values, the integration service returns last row for all input rows. मेरे source से अभी 18 records आ रहे थे, तो मेरे source की जो भी last row थी, that is 18th row, has been sent to my target table. How to verify? Just go over there, execute the query. This is my last record. How will you confirm this is my last record from your target table? Will use Rank function करोगे, ठीक है, ओके. देन ऑर्डर बाय करोगे और उल्टा करके आप फर्स्ट रिकॉर्ड दे सकते हो. बट आई एम एक्सपेक्टिंग वन क्वेरी. हाउ विल यू फाइंड द लास्ट रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल इन ओरेकल डेटाबेस? जिनको ओरेकल आता है ओरेकल, जिनको SQL सर्वर आता है उनको SQL सर्वर. मैक्स आईडी निकालेंगे. ऑर्डर बाय करने यस. ओरेकल में वी हैव अ सूडो कॉलम एंड दैट इज कॉल्ड रो ID. ठीक है. वी कैन यूज द रो ID फंक्शन एंड दैट विल गिव यू द लास्ट यानी कि लेटेस्ट रिकॉर्ड इन माय टेबल. ठीक है. सो ट्राई SQL क्वेरीज आल्सो. सो अंडरस्टूड, दिस इज सिंपल मैपिंग. सोर्स क्वालिफायर मैंने कुछ नहीं किया, अग्रीगेटर लगाया और टारगेट में सेंड किया. अब हम क्या करते हैं, अग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन पे डबल क्लिक करते हैं, पोर्ट्स में जाते हैं और डिपार्टमेंट नंबर पे ग्रुप बाय करते हैं. करेक्ट. सो अब क्या होगा, पहले मैपिंग को सेव कर लेता हूं बिकॉज आई हैव मेड सम चेंजेस. चेक वेदर योर मैपिंग इज वैलिड और नॉट. यस, इट्स वैलिड. इफ यू आर मेकिंग एनी चेंजेस, रिफ्रेश द मैपिंग, save this and re-execute. Let's come back to the question. Now what I have done is I have done group by. So when you group values, the integration service produces last row for each group. अब मेरे सोर्स से जितने डिपार्टमेंट नंबर आ रहे हैं, हर डिपार्टमेंट का लास्ट रिकॉर्ड मेरे टारगेट टेबल में जाएगा. That is the property of aggregator transformation. Let's see the data. Can you see 18 records आए, मेरे 4 records target table में चले गए. If we fire the query, so we will have 4 records belonging to each department. Understood? Any questions till here? Last row, because interviews में आपसे ये पूछेंगे पक्का, ये तो आता ही आता है. What is the default property, या फिर अगर मैं ग्रुप बाय नहीं करता हूँ तो क्या होता है. ठीक है. Now है ना यूज. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर आपको फ्लैट फाइल में कुछ फुटर काउंट में कुछ लिखना है, काउंट निकाल के आपको थ्रो करना है, सो यू कैन यूज अग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन. सो आप फुटर राइट कर सकते हो. दैट्स हाउ द अग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन इज डेवलप्ड बाय इन्फॉर्मेटिका कॉर्पोरेशन. लास्ट रिकॉर्ड ही क्यों लेता है, इवन आई डोंट हैव एनी आंसर टू दैट. रीजन, उसको उस तरह डेवलप किया गया हुआ है. जैसे हमारा ऑर्डर बाय क्या करता है, डेटा आपका सॉर्ट करेगा आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग. अब वाई असेंडिंग डिसेंडिंग उन लोगों ने उसको बनाया है वैसे. सो द सेम थिंग ओवर हियर. अग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन को जिस तरह इन लोगों ने डेवलप किया हुआ है, अगर आप किसी पोर्ट पे ग्रुप बाय नहीं करोगे वो लास्ट रिकॉर्ड देगा. दैट इज हाउ दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय दिस इन्फॉर्मेटिका कॉर्पोरेशन.
अगर आपको उसको यूज करना है, yes there are many uses, one of the use which I just recently told, अगर मुझे फ्लैट फाइल में पूरे टेबल का या फाइल का काउंट लिखना है, I can use aggregated transformation, I can use आप जो बोल रहे थे count function and I can throw to my file, I'll get only one record, that is my count, उसके लिए उन्होंने बनाया होगा। ठीक है, नाउ मुझे क्या अभी कैलकुलेट करनी है? हाँ सॉरी, यस यस, जैसे आपने अभी बोला कि काउंट निकालना है और वो लास्ट रो में सेंड करना है, लेकिन जब हम यूज नहीं करते तभी वो लास्ट रो जाता है ना। हाँ, तो यहाँ पे जब आप करोगे ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जब हम एक लेट्स टेक एन एग्जांपल एक सीक्वेंस जनरेटर ट्रांसफॉर्मेशन में आगे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सीक्वेंस जनरेटर क्या करता है? नंबर करता है। रिमेंबर एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ने पढ़ा हाउ टू जनरेट सीक्वेंस, ठीक है, वेरिएबल पोर्ट में +1 करके। अब लेट्स से मेरे सोर्स से कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं? 18 रिकॉर्ड्स। ठीक है, सो आप क्या करो, आप लोग एक इसी मैपिंग में फर्स्ट ये कंप्लीट करके बाद एक असाइनमेंट भी कर सकते हो। टारगेट टेबल में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दो और लेट्स से दिस इज मैक्सिमम सैलरी ना, वी कैन डू दिस हियर आल्सो। सो आप क्या करो, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, यहाँ पे वेरिएबल पोर्ट से क्या नंबर करो, एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन में रिकॉर्ड्स नंबर हो जाएंगे। सो दैट उस पोर्ट को यहाँ पे पास करो। उस पोर्ट को जब यहाँ पे पास करोगे तो अभी जैसे मैं सम फंक्शन यूज कर रहा हूँ, आप काउंट फंक्शन यूज करो, और एल्स आई विल शो यू। पहले आप ये कर लो, पहले जब तक ये आप करोगे मैं आपको बता दूंगा। लेट्स सी दिस, मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट करनी है मुझे। मैंने मैक्सिमम सैलरी को पोर्ट यहाँ पे पुल करके लेकर आया। दिस विल बी माई आउटपुट पोर्ट। ठीक है, इनपुट पोर्ट पे से चेक मार्क हटा दोगे आप, और यहाँ पे आप क्या फंक्शन लिखोगे? वॉट एवर फंक्शन जो आपको अग्रीगेटेड ट्रांसफॉर्मेशन देता है, जैसे मैक्स, मिन, वॉट एवर जो। सो लेट्स से मैं मैक्सिमम ऑफ सैलरी फाइंड आउट कर रहा हूँ। ग्रुप बाय हम लोग ने ऑलरेडी कर रखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। जैसे वो सिलेक्ट में हम क्लॉज लिखते हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। ये ग्रुप बाय जो हम फ्रॉम टेबल के बाद वाला लिखते हो। ठीक है, सो आई एम डूइंग मैक्सिमम सैलरी। अब मेरे मैक्सिमम सैलरी कर रहा हूं तो मुझे टारगेट में कितने रिकॉर्ड्स आएंगे? एक रिकॉर्ड आएगा दो या मतलब 10 में कितने रिकॉर्ड्स हैं? कितने डिपार्टमेंट नंबर्स है उतने रिकॉर्ड्स आएंगे, यानी कि 4 रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है, सेव करते हैं। लेट मी रिफ्रेश द मैपिंग एंड री एग्जीक्यूट द मैपिंग। लेट्स गो टू द वर्कफ्लो। सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड लेट्स हिट द क्वेरी। अब जब हम यहाँ पे देखोगे, सो वी हैव मैक्सिमम सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट नंबर। यस दोस्तों, दिस इज योर अग्रीगेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। उसी तरह जैसे मैं आपको काउंट वाला बोल रहा था, आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। टेक दैट एज एन असाइनमेंट, घर पे जाके ट्राई करो। उसमें वेरिएबल पोर्ट से नंबर कैसे जनरेट करना है हमको पता है, करेक्ट? वी अंडरस्कोर सीक्वेंस लगा के वी सीक्वेंस +1 करो। ठीक है, और उसको आउटपुट पोर्ट में यहाँ पे असाइन कर दो। अब जब यहाँ पे आउटपुट पोर्ट आएगा, सो दैट विल बिकम माई इनपुट पोर्ट, बिकॉज वो आ रहा है। फिर इसको कॉपी करके पेस्ट बना दो, क्रिएट दैट आउटपुट पोर्ट। मैक्स की जगह यूज काउंट फंक्शन। तो होगा क्या, आपके हर कॉलम में यहाँ पे 18 दिखेगा। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, बट दैट इज द सेम। एनी क्वेश्चंस? वो ग्रुप बाय का एक एक्सटेंशन